क्वेश्चन देखें 59 नंबर। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। तो एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। तो यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके कितने सवाल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया कि टोटल जो सवाल है दोस्तों 25 सवाल है और उसमें कह रहा है प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काटते हैं। दोस्तों प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, इस दोनों का आपस में गुना करें तो -50। ठीक है, तो दोस्तों क्या है 25 टोटल सवाल है, उसमें से सही और गलत। ठीक है, सही जवाब के लिए +4 हो जाएगा दोस्तों, 4 अंक देते हैं। अब प्रत्येक सवाल पे 2 गलत पे 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, और बोल रहा है यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हो तो दोस्तों 70 अंक बोल रहा है सीमा ने प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों सही कितना किए, तो सही बराबर हो जाएगा दोस्तों, सही कितना हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा 120। ठीक है, 120 सवाल सही और बटे 6। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, काट सकते हैं, यहाँ से कट जाएगा आपका 20 ओवर में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। तो भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो क्वेश्चन सिंपल दिया गया है। तो दोस्तों जो दिया गया है गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 दिया गया है। तो दोस्तों यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो दोस्तों ये जो 3 सब्जेक्ट है इसका 3 सब्जेक्ट इधर हो जाएगा और कह रहा है भाषा के भी अंक जोड़ दिया जाता है। ये जो है दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट में भाषा के भी अंक जोड़ दिए जाते हैं 4। तो दोस्तों 3 सब्जेक्ट जो है इसका औसत 89 दिया गया है और चौथे सब्जेक्ट जो 4 है इसका औसत 88.25 हो जाता है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, इससे इसमें अब मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो 267 और माइनस इससे और इसमें गुना करेंगे तो दोस्तों 353 आएगा। दोस्तों आप सभी लोग गुना करके चेक कर सकते हैं। तो इस दोनों को आपस में घटाएंगे तो दोस्तों 86 हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो 62 नंबर कह रहा है अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो दोस्तों 62 नंबर एक पूरे सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन दिया हुआ 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत में कोने पर खड़ी है। दोस्तों खेत में एक कोने पर खड़ी है और उसके बाद कह रहा है यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल दूरी ज्ञात करता है। तो दोस्तों विकर्ण, तो विकर्ण बराबर आप सभी लोगों को पता है, फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे तो दिया हुआ 40 मीटर और 30 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 160 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 90। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 90। दोस्तों 40 का स्क्वायर 1600 और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900। ठीक है, यहाँ से आप इसको लिखेंगे 2500 पे अंदर रूट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे गुना करेंगे
आपस में इसका जो है वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों आएगा आपका दोस्तों 50। ठीक है, अब इसमें गुना 2, क्योंकि दोस्तों वो जो है विकर्ण पे जो दौड़ रहा है, ठीक है, विकर्ण पे जो दौड़ रही है, अंकिता जो आयताकार मैदान पे जो खड़ी है और दौड़ती है, उसे दोस्तों 2 बार उसे गिनती की गई है, तो इसी वजह से इसमें 2 से गुना, तो 50 इंटू 2 करेंगे दोस्तों 1000 हो जाएगा। तो दोस्तों 50 इंटू 2 100 मीटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर 100 मीटर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर। सिंपल क्वेश्चन है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, तो सबसे छोटी संख्या पता लगाएं। तो दोस्तों 2 धनात्मक संख्याएं हैं, पूर्णांक का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या विभाजित किए जाते हैं तो 5/3 बचता है, तो दोस्तों 5x और एक है 3x। ठीक है, ये दोनों का जो गुणनफल है दोस्तों, गुणनफल 5x इंटू 3x बराबर 375 दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे 15x स्क्वायर बराबर 375। ठीक है, यहाँ से हम निकाल देंगे x बराबर 5। यहाँ पे निकल गया मेरा x का मान 5 निकल गया। तो पूछ किसका रहा है, तो इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या पता है। सबसे छोटी संख्या दोस्तों 3x है, तो 3x है तो x का मान 5 है, तो इसमें 3 इंटू 5 कर देंगे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 64 नंबर। तो दोस्तों 64 नंबर आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया और उनका गुणनफल 5:3:1 है। यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च इतना रुपया है तो मशीनरी के मूल्य का पता लगाएं। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 है, हम 65 पढ़ दिए हैं। 15/20, 48/60, 21/28, 75/100। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है भिन्न को चुने। ठीक है, तो एक दिया है 15/20 और एक दिया गया है दोस्तों 48/60 और एक दिया गया है 21/28, एक दिया गया है 75/100। ठीक है, तो यहाँ से कुछ नहीं, ये 0 कट जाएगा, इसको काट सकते हैं 5 से 15 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 चौक 20। तो दोस्तों 21/28 है, 3 7 21, यहाँ से काटेंगे दोस्तों 4 बार में, यहाँ से कट जाएगा। अब इसको काट सकते हैं 30 बार में 24, फिर ये 12 बार में, ये 15 बार में, फिर 3 चौक 12, 3 5 15। अब ये कटेगा 5 से 3 बार में, ये 4 बार में। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका भिन्न 3/4, 4/5, इसका आया दोस्तों कितना हो गया, ये 3 हो गया। 7 का 7 चौक 28, तो 3/4 और इसका आएगा 3/4। तो पूछ क्या रहा है 64 नंबर में, पूछा किसका जा रहा है, पूछा किसका जा रहा है 64 में, तो एकदम भिन्न को चुने, एकदम भिन्न। तो दोस्तों एकदम भिन्न का चुनने बोल रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4/5। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 48/60। यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया और उनका अनुपात 5:3:1 है। यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च इतना रुपया है तो मशीनरी के मूल्य का पता लगाएं। तो दोस्तों सामग्री,
इसमें दिया गया है सामग्री, और एक दिया गया है श्रम, और एक दिया गया अन्य। ठीक है, और सामग्री का दिया है 5:3:1। ठीक है, अब जो दिया गया है टोटल खर्च अतिरिक्त बताया इतना रुपया 14900 बटे कुछ किसका रहा है दोस्तों 53819। टोटल ये जो है दोस्तों ये टोटल 9 है, तो बटे 1 गुना 9। ठीक है, पूछ रहा है किसका, तो मशीनरी के मूल्य का पता लगे, तो मशीनरी का मूल्य का पता लगाने बोल रहा है। दोस्तों टोटल कितना उस मशीन की सामग्री है, तो 9 है, तो इसमें 9 से क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करने पाएगा 134। ठीक है, 134 5 फिर 500, तो दोस्तों 500 आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों 66 से 68 तक देखें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तालिका विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है जिनके प्राप्तांक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें एक बॉक्स में दिया गया प्राप्तांक और एक में दिया विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो एक में प्राप्तांक है, एक में है विद्यार्थियों की संख्या। तो दोस्तों देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों कह रहा है इसमें जो है उत्तीर्ण प्रतिशत जो दिया गया है 41 दिया हुआ है, पास जो बच्चों दिया गया है 41 जो दिया गया है उत्तीर्ण जो दिया गया है 41 दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, कितने प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे उत्तीर्ण जो दिया गया है 41 दिया गया है, तो इसको लिखेंगे 52/120। ठीक है, 52/120 इंटू प्रतिशत में है तो यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से देखिए ये 0 0 खत्म, 2 से ये कटेगा 6 बार में, 2 से 5 बार में। अब यहाँ से काटेंगे 2 से 3 बार में, 2 से 26 बार में। अब तो इसमें कटेगा नहीं, तो इसको आपस में गुना करेंगे 26 × 5 130/3। इसको पॉइंट बना देते हैं 43.3%। यही आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, 43.3%। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका हो सकता है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब समझेंगे 67 नंबर। तो दोस्तों अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 67 नंबर देखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। कितने प्रतिशत बच्चे ने 80% से ज़्यादा प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है 80% से ज़्यादा प्राप्त किए हैं।